गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 स्टार्टिंग MS वर्ड 2010। मैंने आपको MS वर्ड के बारे में बता ही रखा है कि MS वर्ड में जितना भी टाइपिंग वर्क होता है, हमें अपने नोट्स बनाने, कोई स्टोरी लिखनी है, पोएम लिखनी है, ऑल द वर्क डन इन MS वर्ड। MS वर्ड में ये सारा हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड के चैप्टर को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। और बेटा मैंने कहा था कि ये जो पिक्चर दी हुई है, ये आपको MS वर्ड वाला जब चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 6, तो आपको ये डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये डायग्राम आप पूरा नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने एक्सरसाइज वर्क लर्न करने के लिए भी कहा था और करने के लिए, तो हमने उस दिन करा था लास्ट क्लास में 17 डेट को किया था हमने टिकिंग, जो आपने डन कर दिया है, और फिलअप्स ऑल्सो। जिन बच्चों ने फिलअप्स नहीं किया है वो फिलअप्स भी करेंगे। उसके बाद आज मैंने ट्रू फॉल्स आपके फिल कर दिए हैं, वो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स के। उसके बाद आप बनाने के बाद आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर क्वेश्चन आंसर्स। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड प्रोसेसिंग की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसी में हम MS की फुल फॉर्म ही माइक्रोसॉफ्ट होती है। ठीक है, इंसर्ट इट इज़ कॉल्ड MS वर्ड। ठीक है, इंसर्ट मतलब कोई भी चीज़ उसके अंदर लेने के लिए। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड MS वर्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ही हम क्या कह देते हैं, MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा नेम है इसका, और MS वर्ड इसका शॉर्ट नेम है। MS वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, डिस्क फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोग्रेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डेटा स्टोरेज डिवाइस such as a hard disk device, solid state drive, floppy disk, or USB flash drive for inst- instant use. In some case, the formatting operation may also create one or more new file systems. फॉर्मेटिंग में हमारा जो भी डेटा होता है, अगर हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो गया है और उसके अंदर जो भी डेटा होता है उसका पूरा फॉर्मेट हो जाता है, लेकिन अगर हमारी स्टोरेज डिवाइस डिफरेंट प्लेसेस पर स्टोर है, कि जैसे स्टोरेज डिवाइस में, पेन ड्राइव में, अगर हमें अपना सिस्टम फॉर्मेट करना है और हम चाहते हैं बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो उसका डेटा हमें पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क है ना, या USB में हमें सेव करके रखना पड़ता है। उसके बाद हम सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम को, जैसे आप अपने घर में हम अपने रूम को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, ऐसे ही सिस्टम में फॉर्मेटिंग होती है। सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द MS वर्ड विंडोज़। MS वर्ड विंडोज़ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेटा इसमें होते हैं फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, रूलर, स्टेटस बार, कर्सर और डॉक्यूमेंट एरिया। तो दीज आर 8 पॉइंट्स। ओके, 8 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या होती है। लाइन ब्रेकिंग ऑल्सो नोन एज वर्ड रैपिंग इज ब्रेकिंग अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट इनटू लाइन्स सो दैट इट विल फिट इनटू द अवेलेबल width of the page, windows or other pages, other display area. वर्ड रैपिंग होता है कि एक वर्ड से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी ये 2 लाइन में मैंने वर्क लिखा है और यहाँ पर 2 लाइन, एक लाइन बीच में छोड़ रखी है, तो ये जो लाइन बीच में छोड़ना हो गया, ये होती है लाइन ब्रेकिंग। इन 2 लाइन्स के बीच में अगर आपको स्पेस छोड़ना है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग, ब्रेक, बीच में ब्रेक छोड़ना। ठीक है, तो ये लाइन ब्रेकिंग हो गई। लाइन ब्रेकिंग को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड ब्रेकिंग कहते हैं। अब वर्ड ब्रेकिंग भी, लाइन ब्रेकिंग जो आप 2 लाइन के बीच में जो स्पेस हो गया वो हो गया लाइन ब्रेकिंग। वर्ड ब्रेकिंग भी यही होता है वैसे तो, लेकिन वर्ड में 2 वर्ड्स में के बीच में स्पेस देना। जैसे व्हाट इज़ के बीच में जो स्पेस दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्पेस रैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, जो MS वर्ड की स्क्रीन है, जो ये मैंने आपको बताया डायग्राम बनाने के लिए, ये जो वाइट कलर का एरिया है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं कि हमने पोएम लिखी, यहाँ पर पोएम लिखना शुरू कर दो। ये जो लाइन दिख रही है ये आपका कर्सर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो वो हो गया आपका नोट्स बनानी है, पोएम बनानी है, जहाँ पर हम लिखते हैं, रिटर्न वर्क कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, जहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है,
तो दिस इज द एरिया विच इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर, क्रिएट टेबल एक्सेट्रा यूजिंग अ कर्सर प्रेजेंट इन दिस एरिया। जहाँ पर वो कर्सर नज़र उस टाइम, उसको हम बोलते हैं डोमेन एरिया। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 6। अब आपका कंप्यूटर का कोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। आज मैं आपको सिलेबस भी भेज रही हूँ बेटा, जो आपके यूटी थर्ड, बहुत जल्दी यूटी थर्ड है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो इंग्लिश फर्स्ट का सिलेबस ये है और इंग्लिश सेकंड का सिलेबस ये है और कंप्यूटर में भी ये है। तो इंग्लिश फर्स्ट में आपके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 10। मेन तो ये हैं बेटा, लेकिन रिपीटेड चैप्टर में जैसे मैंने एक्सरसाइज वगैरह दिया है, अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है, वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये बुक एक्सरसाइज कराई है। तो ये आपके 2 चैप्टर रिपीट है, वैसे 8, 9, 10 में है मेन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 8, 9, 10, 13, 14, 17 ये चैप्टर्स आ रहे हैं लैंग्वेज में। कंप्यूटर में बेटा चैप्टर 6 और 4 और 6 आ रहा है। और बेटा ड्राइंग में आपका जितना भी मैंने कराया है, ड्राइंग का सिलेबस भी मैं आपको लिख देती हूँ। ड्राइंग या आर्ट, ड्राइंग में डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस पेज नंबर 5 to कहाँ तक कराया मैंने, शायद 17 तक कराया है, 17। तो डू प्रैक्टिस पेज नंबर 5 to 17, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसमें एक आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, जैसे और ड्रॉ अ हट, आप हट बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने फेवरेट कार्टून और वेजिटेबल कराया था। ठीक है, इस बार आप अपना फेवरेट गेम, ड्रॉ अ फेवरेट गेम, फेवरेट गेम, एक कोई भी फेवरेट गेम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो दिस इज़ योर सिलेबस ऑफ UT2।